प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे एक नया टॉपिक है। ये नया टॉपिक क्या है पहले समझो। अपन जैसे देखते हैं 1942 के अंदर हुआ अपने क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। 42 के बाद जितना भी एक फ्लो है इवेंट्स का, वो सारी की सारी घटनाएं इसके अंदर लिखी हुई हैं। कहने का मतलब 1942 के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है ये 2 साल 1946-47 के अंदर जो कुछ भी हुआ वो। तो अब देखो होता क्या है, ये जो अपन 1946-47 वाले डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे ये अपन को दो तरह से मदद करते हैं। जैसे अभी तक अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट देखा था, एक तो मॉडर्न इंडिया में मदद करते हैं। मॉडर्न इंडिया में किस में मदद करेंगे भैया? आज़ादी, अभी भारत तो आज़ाद 47 में होएगा, तो यह आज़ादी के पास का जो घटनाक्रम है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट साल यही है। बीचों में शाही नौसेना विद्रोह, रॉयल नेवी रिवोल्ट, उसके अलावा सीधा यहीं पर अपन जंप करते हैं। तो एक तो ये इसके अंदर जैसे अभी कैबिनेट मिशन आएगा, अंतरिम सरकार आएगी, और फिर अपने भारत की आज़ादी का जैसे अपन जो देखते हैं सिस्टम वो सारा आएगा, ठीक है ना। तो ये एक तो करेगा मॉडर्न इंडिया में मदद इस समय। और दूसरा जैसे जो है ये पॉलिटी में अपन को कहाँ मदद करता है, पॉलिटी में जो अपना चैप्टर 2 है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसमें मदद करता है ये। क्योंकि क्या है इस समय जो अपन देखो दो डेवलपमेंट बड़े बड़े पढ़ेंगे। एक तो क्या, एक संविधान सभा की बात होगी, ये कैबिनेट मिशन के अंदर आएगा प्रावधान की भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। और फिर ये संविधान सभा जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक अंतरिम सरकार एंटरिम गवर्नमेंट के रूप में कार्य करेगी, इंटरिम गवर्नमेंट। ये अपना चैप्टर 2 है पॉलिटी का, जिसके अंदर ये पढ़ते हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया के अंदर चीज़ें यही हैं, लेकिन इनको पढ़ते हैं 1946-47 के घटनाक्रम के रूप में। तो कहने का मतलब है आप यूँ समझ सकते हो कि पॉलिटी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 स्टार्ट किया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन TMH के हिसाब से। पहला चैप्टर तो अपन ने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। और मॉडर्न इंडिया में जैसे अपन देखेंगे तो 1946-47 वाला जो घटनाक्रम है वो चीज़ें यही हैं। बस सिक्के के दो पहलू, देख कैसे रहे हो आप वो है। पॉलिटी के हिसाब से देख रहे हो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हो 46-47 के घटनाक्रम। उसमें एक टॉपिक और जुड़ जाता है, क्या? पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये घटनाक्रम है उसका सारा वो, ठीक है ना। तो मॉडर्न इंडिया में संविधान सभा भी आती है, अंतरिम सरकार भी आती है, और अपने ये जो है भारत का विभाजन वो तो आता ही आता है, ठीक है ना। अंतरिम सरकार में जैसे आता है यार, भारत की पहली कैबिनेट आएगी, वो भी अंतरिम सरकार के 3 रूप अपन पढ़ेंगे। एक तो बिना लीक के, फिर लीक के, और फिर आज़ादी के बाद जो पहली बनी अपनी 15 अगस्त 1947 को, तो उसका गठन आया था कि वो चरित्र में तो राजनीतिक थी, लेकिन वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। फर्स्ट कैबिनेट अभी मीन्स में आया था क्वेश्चन, ऐसे फिर वो अपना आंसर तभी लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये अपना नया टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि 1946-47 का जो घटनाक्रम है, इवेंट्स जो हैं उनको एक लड़ी के रूप में अपन देखेंगे। और इसमें मेन जो फिर जो टॉपिक्स निकल के आएंगे वो ये दो हैं, संविधान सभा और अंतरिम सरकार। और इन दो को का ही लेना देना है अपने लक्ष्मीकांता के चैप्टर नंबर 2 से, जैसे मैंने लिखा था अभी लक्ष्मीकांता के चैप्टर नंबर 2 से, ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो वो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 समझने के लिए पहले अपन को ये पता होना चाहिए सारा एक घटनाक्रम, तभी आप वो चैप्टर समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। चैप्टर सीधा है, छोटा है, लेकिन थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा है, फैक्ट्स की रिवीजन ये मांगेगा बार बार। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। कैबिनेट मिशन, इसके कौन कौन से क्वेश्चन है सारे मैं भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये भारत कब आया, ठीक है। भारत कब आया? 24 मार्च 1946। तो देखो 46 आ गया ना, तो ये 40 पहले 46 के डेवलपमेंट पढ़ेंगे, 47 फिर अपन आज़ादी की बात। तो 1946 में 1946 में मार्च महीने में, और मार्च के 24 तारीख को आया। तो मुझे बताओ, यहाँ लिखा हुआ है C=3, ABCD में C तीसरा अल्फाबेट C होता है, E C तीसरा, तो मतलब तीसरा तो महीना है, मार्च निकल के आ गया, मार्च आ गया, 3 आ गया। तो एक 3 का अपन लेफ्ट वाला ले लेंगे, एक 3 का राइट वाला ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 24। फिर 30 तो यहाँ पकड़ में आ गया C से, और कब आया? 24 को, 3 ये रहा बीच में। तो बता ना 3 के एक लेफ्ट लो और 3 के एक राइट लो, या 3 में एक पहले अपन ने गियर आगे गाला और फिर पीछे गाला, तो आगे गाला तो 4 हो गया, पीछे गाला तो 2 हो गया, 324। 324 में क्या याद रखें यहाँ पर को कि 324, ये तो क्या है, ये तो अपना मार्च महीना है, और ये 24 क्या है, ये 24 तारीख है, एग्जैक्ट तारीख पता होनी चाहिए। और फिर 3 दूनी 6, तो 6 का मतलब क्या है? 1946, ऐसे 47 की डेट नहीं है, ठीक है ना, ऐसे है। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। एक एक तारीख इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है इसकी तारीख। इसकी तारीख क्या होती है? इवेंट्स के क्रम में आती है कि इनको क्रम में जचाओ, ठीक है ना। जैसे कैबिनेट मिशन है, फिर अपन जैसे पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्शन डे है, वो सारी चीज़ें
है ना। तो ये ऐसे अपन को मदद करते हैं। हाँ, जैसे बताया था कि कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, क्रिप्स मिशन और जोड़ दो, इसमें वावेल योजना और दो, इनको क्रम में जचाओ, तो तब ये तारीख अपन को इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। इसके बाद माउंटबेटन प्लान आएगा, डिकीबर्ड प्लान, जो मैंने कुछ इसका हिस्सा अपन ने 1947 वाले अधिनियम में भी पढ़ा है। ये सब चीज़ें लिंक है। देखो 47 का अधिनियम अपन 46-47 पढ़ रहे, तो उसी के बीच में तो आएगा। अभी मैं बताऊंगा 18 जुलाई को क्राउन ने उसको यस किया, 18 जुलाई 1947 को। ऐसे सारी चीज़ें लिंक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्यों इंटरेस्टिंग ज़्यादा हो जाता है चीज़, उसको अगर अपन वैज्ञानिक ढंग से पढ़ते हैं तो। वैज्ञानिक मतलब फैक्ट्स के रूप में, इवेंट्स के रूप में, और फिर एक यूटिलिटी जैसे देखिए क्वेश्चन के रूप में। तो ये देखा अपन ने। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तत्कालीन वायसरॉय कौन था भारत का? वो वावेल था। वावेल है ना, वावेल, ये वावेल योजना अलग है और कैबिनेट मिशन अलग है, ठीक है। वावेल, अब ये वावेल जो था ये वायसरॉय कब से कब था? 1943 से 47। इसके बाद जो वायसरॉय आएगा वो माउंटबेटन आएगा, आप यहीं लिख लो, ठीक है ना। भारत की आज़ादी के समय माउंटबेटन, मैंने आपको दिखाई थी फोटो, नेहरू के साथ। नेहरू का शपथ कौन दिला रहे थे? 1947 वाले दिन में बताई थी ना, माउंटबेटन खड़े हुए थे। तो वावेल के बाद जो आएंगे वायसरॉय माउंटबेटन आएंगे, कब? फरवरी 1947 में, ठीक है ना। ऐसे अपन को ध्यान में रखनी है चीज़। ओके, ये चीज़ यहाँ इतनी सी है अभी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये 21 फरवरी 1947 तक रहा। आपको एक घटना याद आ रही? 20 फरवरी 1947 को क्या घटना थी? याद करो क्या घटना थी। मैंने बताया था आपको, एक किसी घोषणा थी, एटली की घोषणा। ये एटली अभी आएंगे, ये एटली, समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ें हैं, ओके, है ना। एटली घोषणा आप चाहो तो यहाँ, अभी यहाँ नहीं आएगी, वो 47 में आएगी, लिखी हुई है, यहाँ नहीं लिखना आपने कुछ भी। तो ये जो वावेल था ये किसको रिप्रेजेंट करता था? भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? चर्चिल। चर्चिल का काल लिखा हुआ 1940 से 45 द्वारा नियुक्त, ठीक है। देखो वावेल का काल क्या? 43 से 47, ठीक है, और 40 से 45 अपने चर्चिल का काल है। ब्रिटेन के दो प्रधानमंत्री हैं, चर्चिल और एटली। चर्चिल के बाद आएंगे एटली। और इधर अपन वायसरॉय देख रहे हैं। वायसरॉय क्या? अभी अपन ने देखा वावेल, और फिर डब्ल्यू का उल्टा ये माउंटबेटन, ऐसे। तो ये ऐसे है, ये मतलब चर्चिल का जो सेनापति था भारत में वायसरॉय था, वो वावेल है। एटली का जो सेनापति है वो माउंटबेटन है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपन को पता रहना चाहिए। मैंने बताया था जैसे जैसे ब्रिटेन में सरकार बदलती थी तो भारत में भी परिवर्तन होता था, तो सीधा पता होना चाहिए। चर्चिल का रिप्रेजेंटेटिव या चर्चिल ने किसको भारत में वायसरॉय नियुक्त किया? तो वावेल, ये लिखा हुआ ना चर्चिल का। अब भूतपूर्व क्यों लिखा हुआ है आप ये समझो। यहाँ भूतपूर्व यूँ लिखा हुआ है कि चर्चिल का काल लिखा हुआ 40 से 45। 45 में विश्व युद्ध खत्म, विश्व युद्ध के समय चर्चिल ही थे। फिर विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और उसके अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं अगले कौन? ये एटली, है ना। तो 45 में ये हार गए चुनाव अपने चर्चिल। तो अभी कैबिनेट मिशन कब का है? 3 दूनी 6 का है, ठीक है। 3 दूनी बोल रहा हूँ, 3 ही आया ना, तो 2 और 3 6, तो 6 का 46 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? चर्चिल तो जा चुके 45 में, तो 46 यहाँ आता है 1945 से 51 के बीच में। तो ये एटली का कार्यकाल है ये। अब आप देख रहे हो ना कि इसके अंदर धीरे धीरे देखो डेंसिटी बढ़ रही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पसंद है। क्या कि कैबिनेट मिशन जब आया तो भारत में वायसरॉय कौन था? वावेल। वावेल किस सरकार को रिप्रेजेंट करता था, या उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मतलब ये वावेल को जिसने नियुक्त किया, कैबिनेट मिशन आया उस समय नहीं, वावेल को जिसने नियुक्त किया। तो वावेल को नियुक्त करने वाला कौन था? चर्चिल था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अब चर्चिल तो 45 में जा चुका है, कैबिनेट मिशन आया 46 में। तो सीधी सी बात है, कैबिनेट मिशन का गठन करता चर्चिल नहीं था, ठीक है। तो चर्चिल का क्या लेना देना? चर्चिल का लेना देना वावेल से, और वावेल का क्या लेना देना? वावेल उसमें तत्कालीन भारत का वायसरॉय था जब कैबिनेट मिशन भारत आया, समझ गए। तो ये अपन ने पहली चीज पढ़ी। फिर अपन दूसरा यहाँ पे देखते हैं गठन करता, कि इस कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया था? नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली। यहाँ पे देखो लिखा हुआ था भूतपूर्व, और यहाँ लिखा हुआ नवनिर्वाचित। यही ब्यूटी है इस कैबिनेट मिशन की। ट्रांजिशन के समय आया है ना, कि वावेल ट्रांजिशन मतलब सत्ता किधर से? चर्चिल से एटली जा रही थी। वावेल था चर्चिल का, एटली का अब देखिए माउंटबेटन अभी आएगा, वो तो 47 में आएगा, 21 फरवरी 1947, लेकिन ये वावेल ही उतरा रहा, मैदान में भी वावेल ही था, चर्चिल का सेनापति, ऐसे, ठीक है। तो इस कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन का गठन 46 में, चर्चिल जा चुका 45 में। 45 में कौन आ गए नए प्रधानमंत्री? 45 से 51 जिनका कार्यकाल है, तो वो कौन है? एटली, है ना, ये एटली। तो ये CA लिखा हुआ है। ये CA देखो क्या है, ये CA क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे CA काम करेगा क्या? अपने कैबिनेट का, कैबिनेट मिशन का, और A से काम करेगा एटली। और एक CA मैंने आपको यूं बता रखा है कि ब्रिटेन में चर्चिल के बाद एटली प्रधानमंत्री बने। देखो 2 CA काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक CA तो ये चर्चिल और एटली वाला काम कर रहा है, एटली वाला, और एक CA काम कर रहा है कैबिनेट मिशन एटली ने भेजा, या एटली का गठन, एटली था इसका गठन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुरंधर मात खा जाते हैं यहाँ पे चर्चिल और एटली में। चर्चिल और एटली दोनों का सॉरी
चर्चिल और एटली दोनों का लेना देना है किससे? कैबिनेट मिशन से। चर्चिल का तो क्या लेना देना है कि कैबिनेट मिशन के समय जो उस समय भारत का वायसरॉय था बेविल, उसको नियुक्त चर्चिल ने किया था। और एटली का क्या लेना देना है गठन कर कैबिनेट मिशन से? सब कुछ लेना देना है सर, गठन करता तो एटली था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना ये उस समय 45 से क्यों। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। द्वितीय उसके बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना? एटली। अब थोड़ा सा मैं आपको एक मजेदार बात और बताता हूँ प्रधानमंत्रियों के रूप में। 40 से 45 चर्चिल, 45 से 51 एटली, फिर 1951 में चुनाव होते हैं वहाँ पे, 1951 से 55 ये वापस ही यही चर्चिल वापस प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इस समय कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत फ्लो में आ गया था, इंडिपेंडेंस, आज़ाद भारत अपनी गति पकड़ चुका था, तो ये चर्चिल किसी काम के नहीं है। लेकिन एक बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं आप जैसे देखो 51 से 55 कार्यकाल देखो चर्चिल के, तो वो तो सेकंड, उससे पहले तो देख तो लो एक बार, पहले 40 से 45 भी जा चुका, और 45 से 51 के बीच में एटली है। तो ये समझो, समझ गए? ये है। तो जैसा सवाल वैसा आंसर। गठन किसने किया? नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने। और सी से कैबिनेट, ए से एटली, और ये एटली का कार्यकाल लिखा हुआ है। ब्रिटिश सम्राट कौन था उस समय? अब देखो अपन 46 पढ़ रहे हैं, 46 पढ़ रहे हैं, 46 तो 6 आ गया, तो 6 ये आ गया G6। G7 पढ़े अपने देश, लेकिन कभी कभी रूस को बाहर निकाल देते हैं तो वो G6 होता है। तो जॉर्ज VI ब्रिटेन के उस समय राजा थे। 18 जुलाई 1947 में को दिया अपन ने, 1947 में अधिनियम को सहमति ये जॉर्ज VI ने दी। और ये जॉर्ज VI का कार्यकाल लिखा हुआ 1936, तो छगंडा का 36 बोलते हैं अपन, तो ये 36 आ गया। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान रखना। और पाड़ा देख लो, 36 एकम 36, 36 दूनी 52 है ना, वो 26 में होता है, मुझे भी पता है 26 एकम 26 दूनी 52, नहीं 36 का पाड़ा अपन बोल रहे हैं। तो 36 एकम 36, 36 दूनी 52 होते 72 है, लेकिन याद रख लो यार 52 क्या दिक्कत है ऐसे। और 52 के बाद जो महारानी बनी क्वीन एलिजाबेथ II, वो सबसे लंगेस्ट ओनर उनका हुआ, और अभी 2022 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है ना, ऐसे करीबन देख लो 50 तो और 22 हो, करीबन 70-71 साल महारानी रही सब। क्वीन एलिजाबेथ II, ये आपको याद है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट मैंने बताया था, वो 1600 चार्टर जिसने दिया। और जॉर्ज VI के बाद जो रानी बनेंगी वो QE2 है, क्वीन एलिजाबेथ II। ऐसे देखना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट टेन्योर है मोनार्क के रूप में, जो अभी 22 में निधन हुआ था, 1952 में बनती और 22 में निधन हुआ था ये, तो हो ही गए करीबन 70 साल, 70-71 साल ऐसे लॉन्गेस्ट मोनार्क। तो इसलिए बता रहा हूँ ये QE अपन ने क्यों देखा, क्योंकि जॉर्ज VI के बाद जो बनी, तो भारत की आज़ादी के समय तो यही थे जॉर्ज VI ऐसे। ठीक है ना, और भारत की आज़ादी के समय जो प्रधानमंत्री वो थे एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो देखो ये इतना मस्त पैराग्राफ है यहाँ तक जिसकी हद नहीं है, हद से ज़्यादा। अब बात आती है इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य 3 थे। तो देखो ये 3 अपने वैसे ही मदद करी है। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च में आया, 3 माह था C3, 3 में आया, मार्च में आया, तो 324 मार्च 1946, 3 दूनी 6। अब ये सदस्य, इसमें सदस्य कितने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो सदस्य 3 थे। अब एक बात सोचो कि यार इसका नाम कैबिनेट क्यों पड़ा? कोई ऐसा तो था नहीं कैबिनेट में बैठ के बात करते थे, लेकिन ये ब्रिटिश तीनों जो इसके सदस्य थे ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसलिए इनका नाम, इस मिशन का नाम पड़ गया कैबिनेट मिशन। अब सवाल ये आता है कि ये तीनों नाम कौन कौन से थे? तो इसको अपन कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, CAL कल, या उनको कैबिनेट मिशन को कॉल करो, तीनों कैबिनेट मंत्रियों को कॉल करो, कॉल तो अपन ने कॉल कर लिया जी साहब, ये कल मतलब ये CAL कॉल। ठीक है, तो C से कौन है? क्रिप्स। देखो क्रिप्स मिशन भी आया हुआ 1942 में, है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत से मदद लेनी थी तब ये क्रिप्स मिशन आया था, पढ़ेंगे अपन मॉडर्न इंडिया में। नेक्स्ट है ये अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर, ये अपने ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य। और एक है लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस स्कूल से इंडिया के अंदर, शिमला के अंदर खासतौर पर इन्हीं की बनाई हुई। ठीक है, तो CAL कौन? अपने क्रिप्स हेड थे, क्रिप्स आया। देन अपने A से क्या है? अलेक्जेंडर, ये नेपोलियन मत कर देना इसको, लेकिन नेपोलियन से ध्यान रह जाएगा अलेक्जेंडर। और L से लॉरेंस है, लॉरेंस। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है क्या? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, समझ गए एक तो चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि इसका हेड जो है ना ये क्रिप्स था। आप ये मत कर देना कि यार कैबिनेट नाम कोई व्यक्ति था और कैबिनेट मिशन का हेड था, गड़बड़ हो जाएगी। कैबिनेट मिशन के हेड कौन? क्रिप्स। ठीक है, तो 42 में भी क्रिप्स ही, तो उसमें तो क्रिप्स प्रपोजल के नाम से आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, और फिर बाद में ये कैबिनेट मिशन के हेड करते हैं। तो क्रिप्स के 2 रूप है ना। कैबिनेट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कैबिनेट के सदस्य थे तीनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ऐसे कैबिनेट मिशन नाम पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा है, इसको याद रखो। तत्कालीन वायसरॉय वेवल को नियुक्त किसने किया था? चर्चिल ने। ठीक है साहब, पहली लाइन होगी। दूसरा,
कैबिनेट मिशन या ये तीनों जो मंत्री थे किसकी सरकार के मंत्री थे, किसने गठन किया था कैबिनेट का? एटली ने। सी से कैबिनेट, ए से। चर्चिल का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 40 से 45। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। एटली का कार्यकाल 45 से 51। एटली के बाद कौन प्रधानमंत्री बना ब्रिटेन का? वापस चर्चिल, 51 से 55। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ा अपन ने, उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन? G7 पढ़ते हैं अपन, इसको G6 कर दो, रशिया आता जाता रहता है ना ऐसे। तो G6 से हो जाएगा, G6 से जॉर्ज द 6 उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, 36 से 37 दूनी 52। ठीक है, 6 का तो डबल हो ही रहा है यूँ। ठीक है, 36 से 52। और जॉर्ज 6 के बाद कौन महारानी बनी? क्वीन सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ दी सेकेंड। ठीक है, सदस्य कितने इसके अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर? CA कल पढ़ेंगे, या कॉल आया किसका कैबिनेट मिशन का? उसमें क्रिप्स, अलेक्जेंडर, नेपोलियन नहीं, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है, ऐसे है ये। तो ये था आपने 24 मार्च 1946। 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन की योजना प्रकाशित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी योजना, इसे लिखा हुआ है। तो 16 मई, तो इसको याद कैसे रखना है? मई के महीने में अपन क्या मान गए, है ना, मान गए। और 16 वर्ष की आयु होती है, उसको मनाना थोड़ा मुश्किल होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं बच्चे थोड़े से, तो ये। लेकिन 16 मई 1940 को मान गए कि मतलब इसने अपनी योजना प्रस्तुत करी। भारत आया मार्च में, योजना प्रस्तुत करी अपने मई के अंदर, है ना। करीबन अपन देखते हैं पूरा मार्च तो निकल ही चुका था, लेकिन अप्रैल और मई 45 दिन बाद योजना प्रस्तुत करी। अब इसकी योजना देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसी की सबसे पहला प्रपोजल था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, ये संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, तो इसके अंदर क्या सबसे इंपॉर्टेंट था कि भारत के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था किसका? कैबिनेट मिशन का। तो इसने प्रपोजल दिया, उसके तहत फिर अपन जैसे देखते हैं जुलाई 1946 के अंदर भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव हुए भारत में संविधान सभा के लिए। तो संविधान सभा का सबसे पहले किसने दिया प्रस्ताव? कैबिनेट मिशन ने दिया। कब आया भारत? 24 मार्च 1946। योजना कब प्रस्तुत करी अपनी? 16 मई 1946। मान गए जी, 16 उम्र मान गए। अब क्या होता है, संविधान सभा गठन कर दी हमने, यहाँ पे लिख रहे हैं ना आप, संविधान सभा गठन का प्रथम प्रस्ताव कैबिनेट मिशन। अब चुनाव हुए, ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो अभी अपन नीचे पढ़ेंगे, इसके अंदर टोटल 389 सदस्य थे, वो अभी आगे आएगा, सारा अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, ये है ना, नीचे 292, 3 और 4, तो ये 389 होंगे, बताऊंगा अभी सारा। लेकिन अभी चुनाव से संबंधित दो बातें हैं कि एक तो ये जो चुनाव थे ना, ये अप्रत्यक्ष थे, और दूसरा इसका अनुपात क्या था, ये 10 लाख वाला। ये दो चीज़ें, अप्रत्यक्ष और 10 लाख। अप्रत्यक्ष क्या है कि इसके जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुने गए थे। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया संविधान सभा, ठीक है। इसको चुना था किसके? प्रोविंसेस, जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों के जो सदस्य थे, इन प्रांतों के अंदर अपन ने देखा था विधानमंडल होती थी। 35 के अधिनियम के तहत इनमें चुनाव हुए थे, दायर किया, मैंने बताया दायर किया, खत्म हुआ, प्रांतों में स्वायत्ता आई 35 के अधिनियम से, ठीक है। फिर 36 में चुनाव होते हैं, 11 प्रांतों, मैंने सारा बताया था। 5 में बहुमत बनाया कांग्रेस ने, 2 में मिलाया, बम्बई और सिंध में 7 में सरकार बनाई थी, पूरा वैज्ञानिक तरीके से बताया। नहीं देखा तो 45 वाला अधिनियम पढ़ ले प्यारे पहले, ठीक है। तो संविधान सभा को चुना प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों ने, और इन प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को डायरेक्ट चुनती थी कौन? जनता। ऐसे तो मतलब ये वही है क्या कि जनता ने इनडायरेक्टली चुना है संविधान सभा के सदस्यों को, है ना। तो ये सवाल आता है क्या ये प्रत्यक्ष चुनाव था संविधान सभा वाला? नहीं, अप्रत्यक्ष था। तो किन्होंने चुना था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुना था। जैसे आज अपन देखते हैं राष्ट्रपति कौन चुनते हैं, उपराष्ट्रपति कौन चुनता है भाई? जैसे अपने जनता नहीं चुनती डायरेक्ट, जनता ने जिनको चुना वो चुनते हैं। जैसे आज राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति को अपने सदस्य चुनते हैं किनके? विधानमंडल, उधर संसद के और इधर अपने विधानमंडलों के। और उन विधानमंडलों के सदस्यों किन्होंने चुना होता? जनता ने चुना होता है। तो जनता ने चुना इनको, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को, और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों ने चुना संविधान सभा के सदस्यों को। तो इसलिए जनता ने इनडायरेक्टली चुना किसको? संविधान सभा को। तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे, अप्रत्यक्ष थे। और ये जो सीटें बांटी गई टोटल 389, तो पूरे भारत में इनका क्या अनुपात आ रहा था? तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट थी, ये मोटा मोटा अनुपात था। ये ध्यान रखो आप। आज जैसे अपन देखते हैं भाई अपनी सीटें जैसे 2026 तक फ्रीज है, 552 जैसे दो दे रखी हैं, तो उनमें जो अनुपात है भाई 1976 की जनसंख्या के आधार पे तो करीबन 15 लाख के ऊपर एक इस समय सीट है एमपी की। ये मतलब एक मोटा 1976 की जनसंख्या के हिसाब से, और 2026 तक की सीटों की संख्या फ्रीज है ऐसे।
और उस समय कितनी थी अपन जैसे देखते हैं क्या, तो देखो कोई ज़्यादा नहीं है। आप ये देखो यहाँ 10 लाख, तो भाई 47 में तो भारत आज़ाद ही हुआ, 46 में चुनाव हुए हुए हैं, तो 46 से 76 करीब 30 साल के बाद की बात है। तो ये था अनुपात बढ़ा, 10 लाख से 15 लाख हुआ एक सीट का, ऐसे। ठीक है, ये वर्तमान का बता रहा हूँ, और वर्तमान का मतलब 1976 के हिसाब से, क्योंकि चूँकि सीटें फ्रीज हैं 2026 तक, 1976 के सेंसस के हिसाब से। ठीक है, तो दो चीज़ें होंगी, अप्रत्यक्ष और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट नहीं होता। और टोटल सीटें थी कितनी, यहाँ लिख लो 389, अभी नीचे बताऊंगा मैं पूरा वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है साहब, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं कि 11 जुलाई 1946 को क्या हुआ, BN राव। अब आप जैसे देख रहे हो ये 11 जुलाई 1946 आ गया। अब अपन जैसे देखेंगे, आपको एक तारीख याद है 18 जुलाई, लेकिन प्यारे 18 जुलाई जो है वो 1947 की है, जब क्राउन G6 जॉर्ज 6 ने अनुमति दे दी थी 1947 वाले अधिनियम को, 47 में। तो आप देखो कि दिमाग में थोड़ा सा यूँ वायर्स जुड़ रहे हैं, तो जुड़ेंगे। अब सर्किट ही इतने सारे हो रहे हैं तो जुड़ेंगे दिमाग में इधर उधर, लेकिन आपका काम ये है कि बिल्कुल सर्किट क्लियर कट होना चाहिए, कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ें आएंगी रिवीजन से। BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया, वेरी इंपॉर्टेंट, BN राव, BN मीन नहीं है, BN राव है। BN राव को संविधान सभा का सलाहकार, एडवाइजर, कि कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या करना है, कब बैठेंगे, कब मिलेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाना है, ऐसे। ठीक है, तो ये एडवाइजर होता ही, जैसे प्रधानमंत्री का एडवाइजर, सरकार का एडवाइजर, ऐसे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी देखो कि अपन इनके कहने पे अपन जैसे मिलेंगे 9 नवंबर को, अपन जैसे देखेंगे 9 दिसंबर, फिर अपना 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, सारी तारीखें अभी आएंगे, आगे देखेंगे अपन। ये हो गया साहब कि अपन बैठ रहे काम करेंगे, BN राव। आगे आ रहा है 16 अगस्त 1946, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस, डेड है ना, ये वो DED डेड नहीं है, डेड को पापा जी हैं, डेड क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बनाया कब, 16 अगस्त 1946। ये क्यों बनाया आप समझो, कि कैबिनेट मिशन ने बोला था कि संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा के तहत भैया उसने योजना प्रस्तुत कर दी, मतलब कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946, उसके तहत चुनाव हो गए जुलाई 1946 के अंदर। ठीक है, अब जुलाई चुनाव हो गए, अब हो गए, अब हो ही रहे थे और इनका रिजल्ट आता ही, नो डाउट। तो अब जैसे अपन देखें कि भाई चुनाव हो ही रहे थे और रिजल्ट आएगा ही, तो भाई ये जो जिन्ना थे, मुस्लिम लीग के सर्वोच्च नेता जो थे उस समय जिन्ना थे, तो जिन्ना देखो जिसको बोलते हैं ना अपन, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो जिन्ना को मैंने बताया था 1935 के अधिनियम के तहत जो 1936 में चुनाव हुए थे उनका परिणाम अच्छी तरह याद था, बताया था मैंने। 7 में तो कांग्रेस, 4 में मुस्लिम दलों ने सरकार बनाई, मुस्लिम लीग ने तो कहीं नहीं बनाई। फिर जिन्ना ने नारा दे दिया था क्या, इस्लाम इज इन डेंजर, IID, इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में, बताया था मैंने सारा 36 का पूरा अपने चुनाव डिटेल वो मैप लगा के सारा। तो अब जिन्ना को अच्छी तरह पता था कि यार चला ये विधानसभा में भी, इस संविधान सभा में भी यही होएगा अपने साथ, तो उससे पहले ही वो बैकफुट पे आ गए और उन्होंने कहा डायरेक्ट एक्शन डे बना दिया, घोषित कर दिया कि अब तो क्या है, अब तो भैया विभाजन होके रहेगा भारत का, मुझे नहीं चाहिए, और संविधान सभा में मुझे ना तो कोई जगह चाहिए ना कोई, और संविधान सभा में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करेगी अंतरिम सरकार में, अभी अपन जैसे नीचे देखेंगे, इसने हमेशा बायकॉट किया संविधान सभा का, मुस्लिम लीग ने। ये क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में कब शामिल हुई, कभी नहीं हुई। तो मुस्लिम लीग किस में शामिल हुई, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, तीनों का उसने बहिष्कार किया। ठीक है, ये चीज़ है। तो डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया मुस्लिम लीग ने, सवाल ये है। तो देखो DAD याद है, अब देखो अब मैं आपको याद करूँ, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से देखो याद करेंगे अपन, तो कुछ रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो इनके क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो डे है, तो अपन इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं, भाई इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, तो अपन मनाते हैं भैया 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते, उसमें डे शब्द आता है। तो पहली बात तो आप याद रखो कि यहाँ पे जैसे दिन आ रहा है ये अगस्त, भाई 15 अगस्त मनाते हैं अपन, 15 अगस्त, ठीक है 15 अगस्त, तो डे आ रहा है, ठीक है ना, डे आ रहा है ना डे, तो जो डे जो डे बोलते हैं 15 अगस्त, तो मतलब सीधी सी बात है, जब डायरेक्ट एक्शन डे सीधी कार्रवाई दिवस कम पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, ये क्वेश्चन आता है इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे नाम से। तो डे मतलब इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे अपना आता है 15 अगस्त, तो अपन भी 15 अगस्त तो तेरे को देंगे नहीं भैया, वो तो हमारा है, ठीक है, हमारा अभी भारत का है, तो तुम ऐसा करो अगला दिन ले लो, तो 16 अगस्त 1946, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, देखो 1946 तो आपको याद रखना ही है, लेकिन इसमें फंस जाता है स्टूडेंट 16 अगस्त में,
तो अभी अपन पढ़ेंगे 14 अगस्त 1947 को, तो जल्दी थी वो, पहले आज़ाद हो गए भारत से, 47 की बात है लेकिन वो। और डायरेक्ट एक्शन डे कब का है, पहले हाँ हमारा इंडिपेंडेंस डे मना ले भैया, उसके बाद तुम डायरेक्ट एक्शन डे मना लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो याद क्या कराना चाह रहा हूँ मैं कि डायरेक्ट एक्शन डे का लेना देना इंडिपेंडेंस डे से है, सिर्फ 15 अगस्त के लेके, साल को लेके नहीं। अपन इंडिपेंडेंस 47 से मनाएंगे, ये पहले जल्दी लग रही है ना, तो आज़ादी भी एक दिन पहले घोषणा कर देंगे 14 अगस्त 1947, और जल्दी मना लिया इंडिपेंडेंस डे भी, तो वो डायरेक्ट एक्शन डे मना लेते हैं भैया हम, तो अगले दिन 16 अगस्त को, ऐसे याद रखना है। तो डे से याद आएगा इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे से याद आ जाएगा अगस्त, ये अगस्त, एक्शन मतलब अगस्त ये, और फिर क्या है ये 16। तो अभी याद है आपको बताई थी 16 मान गई, 16 उम्र, ये ऐसे, ठीक है, यूँ मनाना मुश्किल होता है, जिद्दी होते हैं बच्चे 16 उम्र की में आते ही ऐसे, ठीक है। तो ये 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। और जिन्ना ने क्यों मनाया, क्योंकि भैया उसको ध्यान था, इस्लाम खतरे का नारा तुम 10 साल पहले दे ही चुके हो 1936 में ही, तो 10 साल में भी उनकी बाटी इतनी नहीं गली थी, तब बोला कि नहीं 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 मुस्लिम समेत वाही नहीं, तो उन्होंने मनाया कि भाई पाकिस्तान तो हम लेके रहेंगे, अब ऐसे विभाजन होगा, ये इसलिए पूछा जाता डायरेक्ट एक्शन डे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यार, ये 46-47 वाले इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर इनके मॉडर्न इंडिया अधूरी है, बगैर इनके पार्टीशन अधूरा, पार्टीशन में ही पढ़ते हैं सब अपन, और बगैर इनके जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अधूरा है ये, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे बना लिया। फिर अपन देखते हैं अगला 2 सितंबर 1946, ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन किया गया बिना मुस्लिम लीग के। अंतरिम सरकार के अपन 3 चेहरे पढ़ेंगे, बिना मुस्लिम लीग के और आज़ाद भारत की प्रथम कैबिनेट, देखेंगे अपन, अभी आएगा, एक एक चीज़ पढ़ो। तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया बिना मुस्लिम लीग के, क्योंकि मुस्लिम तो देखो संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी, डायरेक्ट एक्शन डे उसने मना ही दिया, तो कैसे आ जाती हुआ अंतरिम सरकार में, शुरू में नहीं आई। लेकिन सरकार कब बनी, तो मैंने बताया था दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग, मुस्लिम लीग अलग, ठीक है। 2 तो 1 तारीख आएगी। अब से तो हो जाता है सरकार, और से ही सरकार के हो जाते हैं सितम, सहेंगे सितम हम तो भैया तुम्हारी सरकार, तो यह है 2 सितंबर, और 46 पढ़ ही रहे, तो वही 46 ऐसे। भाई 2 सितंबर 1947 तो भारत ही आज़ाद हो चुका, उसके बाद हम इन चीज़ों क्यों पढ़ेंगे ऐसे, है ना। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, सरकार के सितम, और 2 सरकारें बननी थी, क्या इधर मुस्लिम कांग्रेस अलग मुस्लिम लगा, तो 2 जने आ गए ना, तो जो 2 जनों का सितम मार गया सर हमको, तो क्या करें ऐसे, ठीक है। तो ये तारीख याद रखनी है। अब इसमें कुल सदस्य कितने थे अंतरिम सरकार में, टोटल 14 थे, ठीक है। तो बिना मुस्लिम लीग के अभी बनेगी, है ना, तो अभी तो बनेंगे 12, और इसमें 2 स्थान रिक्त रहेंगे, जो आगे अगली बार जब मुस्लिम लीग शामिल होगी ना, अभी अपन देखेंगे 26 अक्टूबर 1946 को, तब वो भरे जाएंगे। तो बिना मुस्लिम लीग के जब भरी गई तब उसमें 12 ही सदस्य थे, 2 स्थान खाली थे, है ना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अंतरिम जो सरकार थी, अंतरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है ट्रांजिशन वाली, फाइनल नहीं, अभी चेंज होगा ये, ठीक है। तो उसमें टोटल सदस्य कितने थे, 14 थे, ये ध्यान रखना आप, देखो ये आएगा, ये अंतरिम सरकार बिना मुस्लिम लीग में भी 14 ही थे, 2 स्थान खाली रखे गए थे, देखेंगे अभी अपन। फिर जब मुस्लिम लीग शामिल हो जाएगी तब भी 14 रहेंगे, कुछ कांग्रेस के जैसे देखेंगे 3 शरद, शाफत और सैयद वो इस्तीफा देंगे, फिर कांग्रेस मुस्लिम लीग के शामिल होंगे, टोटल 5, 3 तो कांग्रेस ही इस्तीफा देंगे और 2 इन रिक्त स्थानों, बताऊंगा आगे सारा। और फिर जब मंत्रिमंडल बनेगा आज़ाद भारत का, तो उसमें 14 मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री समेत 15। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा में कुल सदस्य 389, और इसमें अंतरिम सरकार में तो 3 के बाद 4 लिखा ना अपन ने, तो इसको यूँ लिखते हैं ये 14 ऐसे, तो 389, तो मतलब ये ऐसे 3 और 4 यूँ याद कराता अपन को। संविधान सभा पहले गठित हुई, कैबिनेट मिशन में प्रोपोजल था संविधान सभा का, तो 3 पहले आ गया। लेकिन ये संविधान सभा 2 काम करेगी, एक तो भारत के लिए संविधान बनाएगी, और जब तक भारत आज़ाद नहीं होता तब तक भारत के लिए अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी। तो आगे ना 3 और 4, तो ये 14 ऐसे याद रखना अपन को, यूँ भी याद रख सकते हो 314, तो ये 14 तो क्या हो गए, क्या अपने एंटरिम गवर्नमेंट के सदस्य, और 3 से क्या है 389, ये कौन हो गए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले टोटल मेंबर 389 टोटल। अभी विभाजन नहीं किया मैंने प्रांतों से, रियासतों से और अपने ब्रिटिश कमिश्नर प्रांतों से, वो अभी आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन ने देख लिया कि 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ अंतरिम सरकार का, 26 अक्टूबर 1946 को लीग क्या होती है, अंतरिम सरकार के अंदर प्रवेश कर जाती है, पहले नहीं प्रवेश कर थी, अब कर गई। तो देखो बिना लीग के कब गठन हुआ, 2 सरकारों के सितंबर 1946, अब लीग कब आ गई, 26 में आ गई। तो जब 26 में आई तो यार मुझे वो बताओ यार, पहले तो तुम मना कर रहे थे यार, और फिर तुम अब शामिल हो गए, तो कहने का मतलब यार थूक के चाट लिया तुमने, तो यार ये अच्छा नहीं है तुम्हारी छवि के लिए। तो छवि क्या हो गई मुस्लिम लीग की, खराब हो गई छवि क्या बन गई, 26 बन गई, खत्म, बात इतना ही सही है।
अब खराब तो हुई थी तुम्हारी छवि, लेकिन साथ में तुम्हारा क्या हुआ, ये छवि जो तुम कर रहे हो ना, ये छवि जो है तुम्हारी, ये अब अटक गई। तुम बोल रहे हो डायरेक्ट एक्शन डे बना रहे हैं, मना लिया सब, हम तुम्हारे साथ थे 16 अगस्त 1940। तुमने बोला कि लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होगी लीग, साहब हमने वो भी मान लिया, और 2 सितंबर को जब सरकार बनी अंतरिम सरकार, हम उसमें भी शामिल नहीं हुए। अब साला तुम यार तुम्हारी छवि पलट रहे हो, तो तुम अटक गए यार, मजा नहीं आ रहा यार, अटक गए, तुम्हारी छवि अटक गई, मतलब मुस्लिम लीग की छवि अटक गई। तो छवि से 26 और अटक गई से अक्टूबर 26 अक्टूबर 1946, ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सुन में। मुस्लिम लीग के बगैर सरकार कब बनी, वो तो 2 सितम सरकारों को 1946 याद रखना। फिर मुस्लिम लीग कब शामिल हुए, 26 में अटक गई उसकी सर सांस जिंदगी, क्या यार, छवि भी अटक गई, सांस भी अटक गई, जिंदगी, कभी क्या बोलता हूँ कभी क्या करता हूँ, ऐसे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा आवाज़ के अंदर थोड़ी सी हरारत है, एक्चुअली क्या थोड़ा क्रैम्प आ गया बैक में, इस कारण है ना, लेकिन कोई नहीं, अपने को तो अपने काम से मतलब है तो यूँ चलो, तो है ना, तो 26 अक्टूबर 1946 को ये अंतरिम सरकार में प्रवेश करेगी, कौन, लीग। अब मैंने बताया था सदस्य तो 14 ही थे, वही 14 ही रहेंगे। अब देखो क्या पोजीशन आई कि -3 की कांग्रेस के 3 सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिया गया, एस की घात 3 लिखा हुआ है, तीनों में एस है। एक तो क्या है, शरत, ये लिखा हुआ है शरत चंद्र बोस, देखेंगे अपन, ऊर्जा मंत्री। एक थे शाफत, ठीक है, शाफत अली खान थे, शिक्षा मंत्री, अपन देखेंगे आएगा। और एक ही सैयद अली जहीर थे, सैयद अली जहीर, ये कानून मंत्री। अभी पढ़ेंगे, मत लिखो तीनों नाम, मतलब विभाग मत लिखो इनका, मैं बताऊंगा आगे। शरद चंद्र बोस के पास ऊर्जा था, शाफत अली सैयद के पास अपने शिक्षा था, और सैयद अली जहीर के पास कानून मंत्री था, कानून मतलब इनको था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दिया कांग्रेस के 3 सदस्य। अब आप देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये खासतौर पे ये 2 थे ना, शाफत और सैयद, ये मुस्लिम सदस्य ही थे, लेकिन कांग्रेस सबको रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन मुस्लिम लीग का ये कहना था, कांग्रेस हिंदू संगठन है, अगर कोई मुस्लिम चाहिए तुमको मेंबर, तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग का ही होगा, वो कांग्रेस का नहीं हो सकता। तो ये शर्त मानने से मना कर दिया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अभी अपन देखेंगे शिक्षा मंत्री वो बने रहे, ठीक है ना, अभी अपन पढ़ेंगे आगे। तो मौलाना अब्दुल कलाम कह दिया था, मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ूंगा भैया। उनका ये कहना था कि मैं मुस्लिम बाद में हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मतलब भारतीय मुस्लिम, पहले भारत फिर मुस्लिम। जिन्ना का ये कहना था कि मैं पहले मुस्लिम हूँ उसके बाद भारतीय हूँ, मतलब मुस्लिम भारतीय। तो इन शब्दों में बहुत हेर फेर है, मतलब आपको ध्यान रखना है। मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद के लिए वर्ड यूज़ करते हैं भारतीय मुस्लिम, पहले भारत फिर मुस्लिम। जिन्ना के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मुस्लिम भारतीय, पहले मैं मुस्लिम हूँ उसके बाद मैं भारतीय हूँ। जैसा जिन्ना ने कहा वैसा कि भाई मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग से, वही सेपरेट इलेक्टोरेट ड्रैगन के दांत देखते ही मारना है, वही मॉडल मोटर रिफॉर्म याद आ गया सारा। 6 सीटें याद कराई थी, है ना, बंगाल से 4 और 4 से 1 बताई थी सारा 1909 के अधिनियम में। तो अब ये मुस्लिम सदस्य बाहर हुए, लेकिन थे कांग्रेसी, शरद, शाफत एंड सैयद। पहले केवल शाह है शराबी वाला, फिर वो हो गया शाफत, और फिर सैयद सड़क वाला, ऐसे, ठीक है। तो ये शरद, शाफत और सैयद, ये तो बाहर हुए -3 प्लस 5 लोग नए आए, वो कांग्रेस के थे सारे, मुस्लिम लीग के थे सारे, और सारे के सारे अपन देखते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, ये मुस्लिम उनको रिप्रेजेंट, मुस्लिम जनसंख्या को। अब ये जैसे जो था ना, तो इसका मैंने यार क्लू लिखा था, शायद मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आप यहाँ लिख लो। वो जो अपन ने ऊपर पढ़ा था CLG-NJ, जो कैबिनेट मिशन में पढ़ा था ना, वो कॉल था, ये CLG है, कम्युनिटी लाइजेंसिंग ग्रुप, पुलिस को जोड़ के रखा, कम्युनिटी लाइजेंसिंग ग्रुप पुलिस में होता है, और NJ ये थे। तो ये C से तो क्या है, ये चुंद्रीगढ़, ये आई चुंद्रीगढ़ पढ़ेंगे अभी। L से है लियाकत अली, G से है गजनफर अली, स्वास्थ्य मंत्री, गजब का स्वास्थ्य, गजनफर अली। नी से है निस्तार, कोमा लगा दो यहाँ पे, संचार मंत्री थे, निस्तार कोमा। और लास्ट है जोगिंद्र मंडल, जो कानून मंत्री बनेंगे, ठीक है ना। जोगिंद्र मंडल के बाद कानून मंत्री जो आज़ाद भारत के पहले बनेंगे, वो भीमराव अम्बेडकर बनेंगे। तो मंडल, अम्बेडकर आएगा, मैं बताऊंगा सारा। तो ये CLG-NJ, ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग के जो अंतरिम सरकार में शामिल हुए। संविधान सभा में मुस्लिम लीग कभी शामिल नहीं हुई, अलग बनाई ली थी उसने अपनी संविधान सभा, देखेंगे अभी अपन। अंतरिम सरकार में शामिल हुए। तो अब आप देखो, शुरू में जब टोटल सदस्य थे, शुरू में जब बिना मुस्लिम लीग के बनी 2 सितंबर 1946 को, तो 12 सदस्य थे, इसमें से 3 बाहर चले गए तो 9। अब 5 लीग के अंदर आ गए तो कितने हो गए, 14, फुल हो गई कैपेसिटी, पैक टू कैपेसिटी। कौन, अंतरिम सरकार। मुस्लिम लीग के कितने मंत्री शामिल हुए, 5। किस में हुए, अंतरिम सरकार में।
कैबिनेट उस सॉरी अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कभी शामिल नहीं हुई मुस्लिम लीग, ये याद रखो बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। यही अब देखो मैंने ये क्लू भी बता रखा है, बना रखा है, आराम से जिस हिसाब से समझ जाओ। क्या यहाँ लिखा हुआ है देखो, चुनरी लिया गजब के तारों वाली, कौन? जोगिंदर। जोगिंदर को आपने रिक्वेस्ट करी है कि तुम चुनरी ले आओ गजब की तारों वाली। तारों वाली आती है अपने चुनरी जो खंडेला सीकर में मिलती है, मतलब चुनरी यूँ होती है और उसके ऊपर वो तारानुमी ऐसे गोटे लगे रहते हैं, अपने खंडेला सीकर की फेमस है ऐसे। तो चुनरी लेकर आओ, कौन सी? तारों वाली। किसको अपन ने बोला है? तारों वाली लगने के बाद वो गजब की हो जाती है, तो चुनरी लाओ गजब तारों वाली, कौन? अपने जोगिंदर को बोला अपन ने। तो यूँ याद करनी है, चुनरी लिया गजब के तारों वाली, कौन? जोगिंदर। तो 2 2 4 और 1 5 ऐसे याद हो जाएगा। और कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप से भी याद रख सकते हैं अपन। तो वो चुनरी लिया, CL से तो चुनरी लिया, तो चुनरी से चुंदरीगढ़, लिया से लियाकत अली, गजब की, कौन? ये गजनफर मंडल, गजनफर अली, सॉरी मंडल नहीं, जोगिंदर मंडल, गजनफर अली, है ना। और तारों वाली, तार से निस्तार, और जी से अपने जोगिंदर अली। ये वो जे था, सॉरी यहाँ जे था इसलिए कंफ्यूजन, ये जे था जोगिंदर, जैसे जोगिंदर भाई जोगिंदर है, थारा भाई जोगिंदर इसको देखते होगे, थारा भाई जोगिंदर यहाँ आ गया है, जोगिंदर मंडल। और ये गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्री, गजब का स्वास्थ्य, तो गजब की तारों वाली ये लिया हो तो चुनरी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना अपन को, चुनरी CLGNJ चुंदरीगढ़, लियाकत अली, अपने जी से गजनफर, देन निस्तार, और जे से अपने जोगिंदर। ये जी और जे परेशान करेगा तो कोई सी दिक्कत नहीं है। जी से अपने गजनफर और जे से है ही अपना जोगिंदर भाई, थारा भाई जोगिंदर, ऐसे ये चीज़ है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं संविधान सभा। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा था कि संविधान सभा, अभी ऊपर जैसे मैंने बताया था कि संविधान सभा में कभी मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अलग से उसने बनाई अपनी। अंतरिम सरकार में पार्टिसिपेट किया था, अभी अपन ने देखा कांग्रेस के 3 निकाले मुस्लिम, शरद चंद्र बोस मुस्लिम नहीं थे, 2 को निकाला, शाफत और अपने सैयद, लेकिन टोटल 5 निकले थे, 3 निकले थे। फिर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य उसके अंदर आए, CLGNJ। अब अपन देखते हैं संविधान सभा का गठन। अभी मैंने बताया था चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, और टोटल अपने 11 प्रांतों से चुने गए, अप्रत्यक्ष था, और 10 लाख की आबादी भी है। अब इसमें टोटल सदस्य 389, उसका अपन अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट में देखते हैं।